प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत लाल की जय। हर हर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साव हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधा नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। और गुरु भैया बहना, मेरा कथा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। देखिए गुरु भाई बहना, एक समय की बात है। एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान और किसान के पत्नी जीवन में कभी भगवान के नाम नहीं लिए थे और नहीं कोई पूजा पाठ किए थे। कोई भी छठ व्रत कोई तीज त्योहार के प्रसादी उनके घर देने जाते थे तो किसान जो हैं, किसान बड़ा बमक जाते थे कि भाई हमको ये प्रसादी जहर के समान है, ये प्रसादी हम नहीं खाएंगे, ये प्रसादी तू लोग ढोंग करते हो, झूठ के छठ के बहाने इतना रुपया खर्चा करते हो, तीज त्योहार में झूठ मूठ सहते हो, इतना रुपया खर्चा करते हो। देखिए गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान का 4 गो बेटा हुआ। तो 4 गो बेटा हुआ दीदी, तो चारों बेटा बड़ा सुंदर, बड़ा कमासुत था, कमाने में था। किसान सबसे कहते हैं कि अरे हम तो कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो हमको पत्नी का बांझ रह गई। फलना तो इतना पूजा करता है लेकिन उसको 2 गो बेटिए है, और हमको पत्नी के 4 गो बेटा हो गया। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, देखिए क्या होता है। किसान के बड़ा बेटा सोनू, दूसरा बेटा मोनू, तीसरा बेटा सूरज, चौथा बेटा राजू। चारों बेटा बड़ा होने लगा। किसान अपना बेटा को पढ़ाई लिखाई करवाने लगे। धीरे धीरे समय हुआ तो बड़ा बेटा 17-18 साल के हो गया। तो किसान कहते हैं कि भाई बड़का बेटा के बियाह कर देंगे। किसान के पत्नी बोली कि हाँ जी बड़का के बियाह कर देंगे। तो कहते हैं दीदी 10-100 बरस बढ़िया से चले तो थोड़ा सा गड़बड़ा दिए तो 10 बरस, उससे भी ज्यादा गड़बड़ा दिए दीदी तो 10 महीना, एकदम रास्ता खत्म कर दिए तो 10 दिन में खत्म हो जाता है दशा। तो देखिए क्या होता है। बड़ा बेटा के बियाह के लिए तैयारी हो गया। किसान के पत्नी दोनों बड़े खुश थे। बड़ा बेटा का ब्याह हो गया, बहू आ गई। किसान की पत्नी घर में सांझ बाती नहीं देती थी। बहू आई तो उससे भी ज्यादा खत्म, सासों से ज्यादा। बिना झाड़ू बाड़ू कैले वो भोजन पहले करती थी बासी आंगन में। पहले सबसे पहले भोजन करती थी, उसके बाद झाड़ू लगाती थी और कम से कम 15 दिन पर स्नान करती थी। सब लोग देख के कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, जैसने ससुइया वैसने पुतोहिया, ये तो ससुइयों से बेकार पुतो आ गई है। कमाने में सब पूरा व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे समय बीता दीदी, उसके घर कोई नहीं जाते थे। किसान के घर, सोनू के घर कोई नहीं जाता था। सब कोई देख के कहता था कि हे भगवान, इसका घर में जाने में तो उल्टी हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीता दीदी, दूसर का बेटा के भी बियाह हो गया।
जब दूसरे का बेटा के बियाह हो गया दीदी, दूसरी बहू आ गई तो वो तो और खत्म। महीना में 1 दिन नहाती थी, महीना में 1 दिन नहाती थी दीदी, और कम से कम 4 दिन पर घर में झड़ुआ लगाती थी। और सांझ बाती के तो नाम ही नहीं जानती थी। गाय गोरू अपना मैके में चरेले थी। ससुराल में आई तो उसको यही लगता था कि हम कखनी गाय गोरू चराने चल जाएं। कोई देवी देवता से कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे समय बीता, तीसरका के भी बियाह हो गया दीदी। सारा परिवार उससे खुश थे कि चलो मेरा बहू बड़ा काम करने वाली है। तीसरका के भी बियाह हो गया, और तीसरका जो है, तीसरका उसी तरह वो भी आई। धीरे धीरे समय बीता दीदी, समय बीता तो चौथा बेटा भी राजू भी बड़ा हो गया, शादी के योग हो गया। सब कोई हंसने लगे कि ये भैया 3 गो बेटा के तो बियाह कर दिए आप। सब कोई कहता है कि छी, इसका घर में तो शादियों बियाह जाने में अच्छा नहीं लगता है। घरवा इसका बिसाइन गमकता है, लोहराइन गमकता है। सास पुतो कितना गंदा गंदा कपड़ा पहन ले रहती है, अच्छा नहीं लगता है। सब बड़ी उसको देख देख के मने घिनौना कहता था। कोई भी उसके घर नहीं जाता था, शादी ब्याह में भी, अंदिनवा भी कोई उसके घर नहीं जाता था। सांझ सबसे पहले तो उसके घर सांझ बाती नहीं पड़ता था। चौथा बेटा के शादी जब सेट होने लगा दीदी, जब बड़ा सुंदर लड़की थी, माए बाप के एकलौती थी, और 7 भाई के एगो लाडली बहन थी। माए बाप के एकलौती बेटी, 7 भाई के लाडली बहन। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहना, क्या होता है कि बेचारी भगवान के भक्त थी। मैका में प्रतिदिन सुबह सूरज उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती थी। स्नान करके और भाई से कहती थी कि भैया फूल ला दीजिए। तो बड़ा भाई उसको नहाने के लिए पानी भरते थे। दूसरा भाई दीदी उसको पूजा करने के लिए मंदिर में पानी पहुंचा देते थे। तीसरा भाई बाग बगीचा से जाके फूल लाते थे। चौथा भाई उसको पूजा के थाल सजा के ले जाते थे। 7 भाई उसको पूजा के समय वहां विराजमान हो जाते थे मंदिर में। बेचारी का नाम सतोलवा था। सतोलवा पूजा पाठ करती थी और 7 भाई के तिलक लगाती थी लीलार में पूजा करके। और जैसे भगवान के आरती उतारती थी उसी तरह अपना भाई के भी आरती उतारती थी और पूजा करके प्रसादी सबको देती थी और चरण छू के गोड़े लगती थी। जब सतोलवा के शादी सेट हो गया दीदी उसी घर में राजू से, तो उसके घर के करनामा तो कोई के नहीं पता था। शादी सेट हो गया, ताल मड़वा पताल थुमी हो गया दीदी। शादी हो गया, बेचारी दुल्हन बन के गई। जब दुल्हन बन के गई तो शादी ब्याह के घर था दीदी, सब लोग साफ सफाई से थे। ये बेचारी सवेरे उठी तो झड़ुआ लेके और पूरा घर में झाड़ू लगाई। उसके बाद इसका आदत था ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। स्नान की सास से कहती है कि ए माँ जी, भगवान भोलेनाथ के मंदिर कहाँ पर है, हम पूजा करेंगे। सास को झड़ुआ उठा के कहती है कि ए ससुराल में रहना है तो रहो और नहीं रहना है तो चले जाओ। 7 भाई के लाडली बहन, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करना है। बोले कि पूजा पाठ नहीं करना है तो नहीं, यहाँ हम लोग जैसे करते हैं वैसे करना। 8 दिन में 1 दिन नहाना, 15 दिन पर अवागना घर झाड़ू बर्तन कुछ नहीं करना है। 15 दिन पर बर्तन धोते हैं हम लोग और चूल्हा चाकी तो लिपते हैं महीना दिन पर। जैसे हम लोग करते हैं वही रीति रवैया में ढल जाओ, बसना है तो। बेचारी सतोलवा सोचती है कि हे भगवान, कैसन घर में हमको भेज दिए महादेव, आपको हम पूजा पाठ कैसे करेंगे। ये लोग तो ऐसे करता है
तो बड़ा मुश्किल है। हे भगवान महादेव, बोले दानी कुछ तो आप कीजिए दया। देखिए क्या होता है दीदी, ऊपर वाला के महिमा। बेचारी रोज रात के उठ के और भगवान से दया मांगती थी कि हे भोले दानी दया करिए, दया करिए, दया करिए। कोई नहीं देखता था दीदी, लेकिन उसका पति तो देखता था। वो बेचारी रोज मन ही मन दया मांगती थी, चर्चा करती थी, जाप करती थी। तो उसका पति बोला अपना माई से कि ये माँ, क्या कहे माँ, तू तो मेरा जिंदगी नरक कर दिया, मेरा बिया है वो डायन से कर दिया माँ, वो तो डायन है। बोली क्या बोलता है बेटा? तो हाँ माँ, सच्चे बोलते हैं, छोटकी पुतोहिया तुम्हारा डायन है। बोले कि कैसे बेटा? तो ये माँ, रतिया में हमको पैर उड़ दबा लेती है और बगल में सो जाती है। जब मेरा नींद पड़ जाता है माँ तो उठ जाती है और ना जाने क्या करती है, ऐसे हथवा छुपा के अवखिया मुन लेती है माँ, अवखिया मुन के और ना जाने क्या करती है, बुदबुदाती है। बोले ऐसा बात बेटा? तो हाँ माँ। बोले ठीक है बेटा। और सवेरे भी माँ उठती है, पैर हाथ धो के आती है, बैठती है और बैठ के और फिर वैसी करती है माँ, ए माँ मेरा जान बचा दो माँ। देखिए गुरु भाई बहना अपना भौजाई से भी बोला। भौजाई कहती है कि अरे बाप रे बाप, हमनी के चारों तीनों के बाल बच्चा के ही खाई ले जाएगी। दीदी आदमी के आदमी यदि खाएगा तो क्या वो बचेगा? संसार में कोई लोग नहीं बचेगा। आदमी को आदमी खा सकता है, नहीं खाएगा। भगवान जो लिख देते हैं दीदी वही होता है, क्लेम लोग लगा देता है, लेकिन नहीं है नजर गुजर। हम जानते हैं कि थोड़ा मोड़ा नजर गुजर होता है, किसी का भी नजर लग जाता है, लेकिन ये नहीं कि आदमी का आदमी कोई खा जाएगा। कैसे खा सकता है? तो देखिए गुरु भैया बहना, तीनों जो उसका जेठानी है वो पागल होने लगी, अपना अपना पति से कहती है कि ये जी छोटकी जो है वो तो कतो डाइन है, बाप रे बाप, उसका बनावल खाना हम नहीं खाएंगे, उसका बनावल खाना नहीं खाएंगे। वो घर में रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? अब कहता है कि अरे, जो उसका छोटा देवर है राजू है, वो कहता है कि अरे देखिएगा, जब हम सो जाएंगे ना तो खिड़की से आप झाँक के देखिएगा वो कैसे बैठ के और करती है। तीनों जेठानी उसका झाँक के देखती है खिड़की से। तो बेचारी भगवान से दया मांगती थी और भोलेनाथ से आराधना करती थी अपने परिवार के कुशल पूर्वक के लिए, लेकिन परिवार तो और ही समझ लिया। अब क्या होता है दीदी, चारों भाई आपस में प्लान बनाया कि ये भाई जितना जल्दी हम लोग इसको खत्म करो और नहीं तो घर के बर्बाद करके ही बैठा देगा। बोला कि तक कैसे खत्म करेंगे? तो उसका सास ससुर बोला कि ऐसा है कि जो मशीन पर आम है, आम के लकड़ी सूखल सूखल काट दीजिए, अब काट के वहीं पर सारा बोझ दीजिए, अब गोड़ हाथ बांध के अब इसको ले जाके उसको पर सुला देंगे और मट्टी के तेल छिड़क के और इसको हम जला देंगे। बोले कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बात कहते हैं। देखिए गुरु भैया बहना, क्या किया कि आम के लकड़ी दिन में काट दिया और लकड़ी काट के और जमा कर दिया। शाम हुआ तो अपना उसको खेती था सारा बोझ दिया और रात्रि हुआ दीदी, जब रात्रि हुआ तो देखिए क्या होता है कि बेचारी के एगो बोरिया में करके गोड़ हाथ बांध के जेठ और पति और जेठानी सब मिल के और लेके चला गया और
किया दीदी, इसको सुला दिया और सुला के और ऊपर से लकड़ी बोझ दिया और मट्टी के तेल छिड़क दिया। मट्टी के तेल छिड़क के और माचिस खोजता है दीदी, तो माचिस लेके नहीं गया था। बड़ा वाला बोला कि अरे माचिस लाओ ना, जलाएंगे इसको। बेचारी रिगरिगाती है कि हे भैया, हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, कौन मेरा कसूर है जो तू इतना बड़ा हमको दंड दे रहे हैं। सब लोग कहता है कि रे आज तक कितना के खाई होगी जो कोई ठिकाना नहीं है, तू तो डायन हो। कहती है भैया डायन क्या होता, हम तो जान में नहीं करते हैं। हमको बड़का भैया हमको नहाने के लिए पानी भरते थे, मंझला भैया मेरा बगीचा से फूल ला के देते थे, और संझला भैया तो थरिया में सजा के देते थे, और कंझला भैया हमको साथ लेके जाते थे। सातों भाई पूजा के समय रहते थे, और आप लोग क्या कर रहे हैं, पूजा नहीं करने दिए। तो हमको ये ऐतराज नहीं है, लेकिन इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरा जान बकस दीजिए। देखिए दीदी, रात 12 बज रहा था। बड़ा वाला बोला कि कोई माचिस लेके आओ, तो दूसरा बोलता है भैया हम नहीं जाएंगे अकेले। तीसरा के बोला गया तो बोला कि हम भी नहीं जाएंगे अकेले। चौथा के बोला गया दीदी, तो वो भी बोलता है कि हम भी अकेले नहीं जाएंगे। अभी बेचारी सतोलवा के पास एक ही रास्ता था दीदी, भगवान के ध्यान। भगवान के ध्यान लगाती है कि भगवान भोलेनाथ, आज यदि बुराई जीत गया और सच्चाई हार गया तो आपका पूजा कोई नहीं करेगा, सबके विश्वास खत्म हो जाएगा। मेरा मदद कीजिए भगवान। अब अपना में चारों कहता है कि भाई अकेले नहीं, सब मिल के चलो, सब मिल के चलो। रास्ता में भूत बैताल सांप बिच्छा मिल जाएगा, तो सब मिल के चलो। क्या करता है दीदी, उसका तीनों जेठानी, तीनों जेठ, उसका पति, सास ससुर सब चले गए माचिस लाने, कोई वहां पर नहीं रहे। अब क्या होता है दीदी, एगो सर पाया, और सर पाया और धीरे 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 इसको अपना फाने से टेल दिया, सारा पर से फाने से टेल दिया दीदी, और टेल के और नीचे कर दिया। वहां पर आम का पेड़ था, आम के पेड़ पर एक कौवा एक कौवी रहती थी। बेचारा कौवा कौविया के ममता लगा दीदी, अपना चोचवा से इसका जंगुल से रस्सी खोल दिया। सर्प जो था, देखिए महिमा भगवान भोलेनाथ का अपरंपार, सर्प जो था इसको सारा पर से टेल दिया, बेचारी नीचे उखड़ी। कौवा क्या किया दीदी, हाथ का बंधा हुआ रस्सी खोल दिया, पैर का बंधा हुआ रस्सी खोल दिया। ए बेचारी आगे चल के दीदी और कहीं पर छुप गई, कहीं पर छुप गई। वो लोग आए दीदी और लकड़ी में आग लगाए, लकड़ी जलने लगा। उन्हें लगा कि मेरा छोटी बहू जल के भस्म हो गई है, जल के भस्म हो गई है। अब क्या होता है, बेचारी वहां पर से भागल 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 अपना मैके चली गई, अपना मैके चली गई दीदी। मैके में जाके बताई कि भैया भाभी मेरे साथ ऐसा हुआ। उसका सातों भाई तैनात हो गए कि जाके सबके हम ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे। उसके माता पिता बोले कि कुछ नहीं कहना है, रात के समय में अपना बहन के लेके चल जाओ, अब बस ये घर में कैसू घुस जाएगी, अब कोठी के संधि में घुस के अवां अवां चिल्लाएगी, सबको लगेगा भूत है। और उसके बाद आगे जो होगा देखते रह जाएंगे, और हम लोग जाएंगे कि मेरा बेटी कहाँ है, कुछ ना कुछ कहवे करेगा। एक गुरु भाई बहना सातों भाई मिलके अपना बहन को लेके चला गया। रात्रि में सब लोग आपस में बात कर रहे थे।
राजू के घर वाले यानी सतोलवा के ससुराल में। ये बेचारी सतोलवा गई दीदी, और जाके धीरे से घर में घुस गई। अब 4 दिन 8 दिन घर में रही थी तो घर के रवैया जानवे करती थी, किधर क्या है। जाके सांधी में नुक गई, और सांधी में नुक गई दीदी, और सांधी में नुक के और पूरा धूम मचाने लगी। सवेरा हुआ, इसका भाई पहुँचे दीदी, भाई तो पहुँचल थे, भाई पहुँचे, जाके अगना में धड़धड़ा के घुस गए और कहते हैं कि अरे मेरा बहन कहाँ गई, आप लोग खाना बना रहे हैं। उसका जेठानी कहती है कि नहीं नहीं, आपका बहन के तबीयत खराब था, इसीलिए बहन आपका सोई है। तो मेरा बहन सोई है तो कोठी के सांधी में से कहती है कि सासू जी के बतिया भैया तो नहीं मानिया, हाथावा जे बान्हला ना गोड़ावा जे छानलन, दियाला ना जिंदे जलाय, सासू हथिन असली कसाय, गोतनी के बतिया भैया तू नहीं मानिया, हाथ मोरा बान्हला ना गोड़ मोरा छानलन, दिहला ना जिंदे जलाय, हम ही भूतबा ताल, हम ही बहिनी तोहार। एक भैया बहना, अब जो सतोलवा के बात भाई लोग सुना तो कहता है कि अरे ये क्या सुन रहे हैं, मेरा बहन बोल रही कि हमको जिंदे जला दिया, ये क्या सुन रहे हैं। अब सब लोग भूत 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 करके दीदी बाहरे भाग गया। तीनों जेठ, जेठानी, सास, ससुर, उसके पति सब बाहर हो गया, सब बाहर हो गया दीदी। कुछ तो खाना बनल था, बच्चे लोग भी बाहर हो गया। अब एक भाई जो है खाना पानी उसको जाके सांधी में दे दिया, उसको सतोलवा के, उधर बेचारी बैठ के आराम से खा ली। अब खा पी के दीदी मस्त मगन हो गई, और फिर से सातों भाई बाहर निकल भी गया। अब सबके कहता है कि भाई मेरा बहन कहाँ गई। आप तो कहते हैं कि आपका बहन सोई है, तो पूरा घर में छापा मार लिए, लेकिन मेरा बहन नहीं है। गांव वाला कहते हैं कि भाई हम तो इन लोग के घर जेबे नहीं करते हैं, तो कहाँ गई क्या हुआ सो हम नहीं जानते हैं। अब क्या होता है दीदी कि सातों एखनी चारों के कोई गांव वाला ना तो एक चुरू पानी दे रहा है, और ना तो एक अन्न दे रहा है, और ना तो कोई अपना घर में जगह दे रहा है। सारा परिवार के 4 3 7 और 2 9 और बाकी सबके बाल बच्चा, सारा परिवार जो है दीदी अन्न और पानी के बिना तरसने लगा, तरसने लगा। वो बेचारी का जब ये लोग घर जाता है दीदी और बनाता है खाना, और खाना बनाता है तो सातों भाई फिर से कहता है कि आप लोग खाना बना के खा रहे हैं, मेरा सतोलवा कहाँ गई। कहता है कि सतोलवा, तो उधर से बोलती है कि ऊना करा बतिया भैया सब झूठा हवा, सब झूठा हवा, मानी है न तू बात, मोरो गोड़वा बान्हला ना मोरो हाथ छानलन, दिहला न जिंदे जलाय। पूरा बेचारी अपना कहती है कि भैया इनका बात में मत आइएगा, हमको तो जिंदे जला दिए, हम तो भूत बन के घूर रहे हैं। अब बेचारी पूरा मस्त मगन सांधी में अपना, कभी खटिया के तरह, कभी चौकी के तरह, कभी सांधी में, कभी कोठियों में, गुरु भाई बहना पूरा घर में धूम मचा रही है, धूम मचा रही है गुरु भाई बहना। अब सातों भाई हटे के नामे नहीं ले रहा है, सातों भाई हटे के नामे नहीं ले रहा है। अब 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, अभी लोग भूखल एकदम व्याकुल, सब त्राही त्राही हो रहा है दीदी। जने तने से पानी पी रहा है, कोई 1 रोटी आध रोटी दे रहा है, उससे क्या होगा, कई दिन देगा। और ये लोग सातों भाई जो था दीदी उसी के घर में बना लेता था, खा भी लेता था,
और बहन के भी खिला लेता था। बहन के नहाए फीचे लगे भी सब ये लोग घर के बाहर रहता था, अंदर जावे नहीं करता था। 8 दिन बीता तो हाथ जोड़ के जो सास और ससुर उसका जेठ और जेठानी कहते हैं कि ये बाबू हमको माफ कर दीजिए, आपका बहन डाइन थी इसीलिए हम लोग जिंदे जला दिए, इसीलिए हम लोग जिंदे जला दिए। हम आपको बहन के रखते कि डाइनी के रखते? बोले कि मेरा बहन डाइन है। तो हाँ, क्या करती थी? तो हाथ ऐसे कर लेती थी, झक लेती थी, और अखियां मून लेती थी, और पता न काची काची बुदबुदाती थी। बोले कि पहला दिन आई तो किसको खाई? तो किसी को नहीं। दूसरा का दिन किसको खाई? तो किसी को नहीं। तीसरा का दिन किसको खाई? तो किसी को नहीं। तो बहन हमको डाइन कैसे थी? जब डाइन रहती तो ढूंढते ना आप सबको खा जाती, तो किसी को नहीं खाई, तो कैसे उसको जिंदे जला दिए? हमको बहन चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं थाना पुलिस करने। एक गुरु भैया एक गुरु बहना क्या किया, सातों भाई जाके थाना में दर्ज करवा दिया केस। दरोगा जी आए और जिंदे जलाने का जुर्म में सबके अरेस्ट कर लिए, सबके अरेस्ट कर लिए दीदी। और अरेस्ट करके कहते हैं कि भाई तुम लोग आदमी जलाया है तो चलो थाना में चलो। अब क्या होता है दीदी, सतोलवा से बर्दाश्त नहीं हुआ, सतोलवा से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसी घर में मुझे रहना है, इसी परिवार के साथ। परिवार मेरा जेल जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेचारी कोठी में छुपी हुई थी, कोठी में से निकली, आवा के दरोगा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि दरोगा जी हम सही सलामत हैं। अभी सब परिवार चिल्लाने लगा दीदी कि भूत 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 भूत, भागो 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 भागो। बोले देखिए सासू माँ, देखिए पिताजी, देखिए जेठ जी, देखिए जेठानी जी, हम कोई भूत नहीं हैं, कोई प्रेत नहीं है, हम आपके बहू हैं, आपके देवरानी हैं। अपना पति से कहती है कि आपके पत्नी है। और जितना बड़ा हम पे क्लेम किए थे, हम कोई डायन भूति नहीं है। बोले कि भाई हम तो तुमको जला दिए थे जिंदे। बोले कि सही बात है, हमको आप जला दिए थे, लेकिन जब हमको आप सारा पर बोझे और सलाई लाने के लिए घर गए तो एगो बड़ी बड़ा अजगर आया और हमको ढूंसा, जब हम नीचे गिर गए। और उसके बाद पेड़वा पर से एगो कौआ एगो कौवी उतरी, उड़ के आई और रसिया को मेरा चंगुलवा से खोल दी, दोनों मिल के, और हम एकरी हो गए। अब आप लोग आए और सारा में आग लहरा दिए लकड़ी में, और लकड़ी जल गया। और हम हुआ से भागल 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 अपना नैहर चल गए। हम नैहर चल गए, अपना भाई के, भौजाई के, अपना बाप के, माई के, गांव के, परिवार के, सब की बात बताए। सब लोग बोले कि तो परिवार के तबाह कर दो, तुमको जिंदे जलाने का कोशिश किया ना, तो उन लोग के भूखल तुम जला दो। तो इसीलिए हम इतना रचना रचे, इसीलिए ये सब मुझे करना पड़ा कि आपको सबक कैसे मिलेगा, आप कैसे पराया को, बेटी को समझेंगे। अब पूरा बेचारी सारी बातें सुनाई। दरोगा बाबू जो थे, दरोगा बाबू कहते हैं कि मान गए तुम्हारा भक्ति का महिमा। बोले कि दरोगा बाबू बोले कि कौन सी पूजा करती हो, कौन भगवान के मानती हो? सतोलवा बोली कि हम भोलेनाथ के मानते हैं। भोलेनाथ का महिमा अपरंपार है, और भोलेनाथ की कृपा से मेरा प्राण बचा है। 100 दवाई एक दने और भगवान की दुआ एक दने। दरोगा बाबू कहते हैं कि बेटी हम तुम्हें मान गए, बोलो क्या करना चाहिए? तुम्हारा परिवार को हम जेल में बंद कर दें या छोड़ दें? सतोलवा हाथ जोड़ के कहती है कि दरोगा जी, यदि आप मेरा परिवार को बंद कर दीजिएगा तो हम रहेंगे किसके साथ? इस घर में सच में भूत लौटेगा,
इसीलिए मेरा परिवार को छोड़ दीजिए। दरोगा बाबू हैं दीदी, वो चले गए। सारा परिवार सतोलवा के सामने हाथ जोड़ के और कहते हैं कि बेटी, हम बहुत बड़ा गलती किए, मुझे क्षमा कर दो, अब दोबारा गलती हम नहीं करेंगे। अब मुझे ज्ञान दो जिसमें हम भी भगवान को भक्ति करेंगे। हम तो अपने धन के घमंड में चूर थे, परिवार के घमंड में चूर थे, लेकिन भगवान का भक्ति बड़ा जरूरी है, हमें भी सीख दो। बेचारी सतोलवा कहती है कि तो माँ जी, इसी बात पे रख दिया जाए चर्चा एक दिन घर में, सारा परिवार को ज्ञान देंगे, सब भगवान को भोलेनाथ को गुरु बनाइएगा और शिष्य बन जाइएगा। मेरे साथ तो भैया भी आएंगे, मेरा भाभी भी आएगी, सारे परिवार आएंगे, हम पूरा शिव परिवार हैं। सास बोली ठीक है। अब क्या करती है दीदी कि सब मिलके घर के साफ सफाई में लग जाता है, सब मिलके घर के साफ सफाई में लग जाता है। घर के साफ सुथरा किया और अगल बगल में सबको बोला कि भाई मेरा पुतोहिया चर्चा घर में रखी है, सोमवार के दिन मेरे घर आइएगा चर्चा में। सब लोग कहने लगे कि भाई तू तो पूजा पाठ माने में नहीं करता है, तुम्हारा घर में चर्चा कैसे हो सकता है, दिया कैसे घी के जल जाएगा। तुम लोग के कहना है कि जो हम दिया जलाएंगे घी वो मेरा बेटा खाएगा वो रोटी में लगा के, अंधेरे में तुम लोग खाना खाते हो। बोले कि नहीं भाई मेरा घर में चर्चा होगा। जिसका मर्जी था दीदी उसके घर में आए। बेचारी सतोलवा घर में चर्चा रखी, बड़े प्रेम से भगवान के भक्ति रखी। सब लोग आए उसके घर में चर्चा भजन किए। सतोलवा अपने देवरानी को, जेठानी को और सास को, ससुर को, जेठ को, पति को, सबको 3 सूत्र के ज्ञान दे दी। सब लोग 3 सूत्र के ज्ञान ले लिए। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय उंगली के गांठ पर, या तो रुद्राक्ष के माले पर, या तो बादाम के दाने पर, या तो सास द्वारे लेना चाहिए। ऐसा सबको सीख दी और सीख दे के बोली कि देखिए घुन जाएगा बादाम के दाना, टूट जाएगा रुद्राक्ष की माला, भूल जाइएगा उंगली के गांठ पर, लेकिन जो सासों द्वारा करिएगा या तो भगवान बसते हैं इस दिल में। तो सासों द्वारा कम या बेसी भगवान को उसी में स्वीकार है, सासों द्वारा करिएगा। सब लोग उसका बात को मान लिए और 3 सूत्र को पालन करने लगे। वही घर दीदी सुंदर स्वर्ग बन गया। सब लोग रोज प्रतिदिन घर में स्नान करने लगे, घर को साफ सफाई करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। अब वही घर में धन संपत्ति सब अरे दूरे भर गया, कोई कमी नहीं। सतोलवा के परिवार शिव परिवार बन गए और सब लोग सुखी जीवन बिताए, उसका नैहर भी और ससुराल भी। तो देखिए गुरु भाई बहना, कभी भी किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। उसके ससुराल वाले कितना निमोहिया थे जो उसे जिंदे जला रहे थे, यानी जला दिए थे। तो बहू को सास ससुर ने जिंदे जला दिया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती गणपत लाल की जय। हर हर महादेव।